हेलो एवरीवन। आज मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग हील पेन यानी कि एड़ी के दर्द के बारे में बात करेंगे। एड़ी के दर्द कई प्रकार के और इसके कई कारण हो सकते हैं, पर आज हमारा विषय प्लांटर फेशियाटिस पे केंद्रित होगा। प्लांटर फेशियाटिस की शिकायत ज्यादातर महिलाओं और 40 से 60 के उम्र वर्ग के लोगों में देखा गया है, पर यह एक आम समस्या है। एड़ी दर्द का सबसे सामान्य कारण प्लांटर फेशियाइटिस होता है, जिसमें प्लांटर फेशिया का सूजन हो जाता है। अब प्लांटर फेशिया होता क्या है? प्लांटर फेशिया एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू का समूह होता है या कह ले बैंड होता है, जो हमारे हील को टो से या पंजों से जोड़ता है। प्लांटर फेशिया हमारे तलवे को सपोर्ट कर पैरों में आर्च प्रदान करता है। जब कभी भी हम तेजी से चलते हैं या दौड़ते हैं, उससे उत्पन्न झटकों को ऑब्जर्व कर हमारे बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करता है। इसी ग्रुप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या कह ले प्लांटर फेशिया में जब कभी भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। इसमें आमतौर पे हमें पैरों के नीचे या कह ले एड़ी के नीचे एक तरह का चुभने जैसा दर्द का अनुभव होता है। इसके अलावा हील पेन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हील्स पर स्ट्रेस, मोटापा, कोई प्रकार का फ्रैक्चर, बर्साइटिस और एकाइलिस टेंडिनाइटिस। अब हम इसके लक्षणों को जान लेते हैं। प्लांटर फेशियाटिस का सबसे प्रमुख लक्षण है एड़ी के पास दर्द होना और सूजन होना। ऐसा देखा गया है कि काफी देर बैठे रहने पर या बिस्तर से उठने के बाद जब हम अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं, तो हमारे एड़ी में चुभने जैसा या जलने जैसा दर्द का अनुभव होता है। हालांकि चलते फिरते रहने के बाद इस दर्द में सुधार का भी अनुभव होता है। काफी देर खड़े रहने पर या काफी देर चलने या दौड़ने से कभी कभी यह दर्द हमें तलवों पे भी महसूस होता है। अब हम लोग प्लांटर फेशियाइटिस में सेल्फ केयरिंग के बारे में सीखेंगे। इनिशियल फेज में हमें जितना हो सके अपने पैरों को आराम और एलिवेटेड रखना होता है, और सूजन को कम करने के लिए हम बर्फ की सिकाई या तो हम बोतल में पानी भर के उसको बर्फ जमा के उससे सिकाई कर सकते हैं, या कॉन्ट्रास्ट बाथ भी यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ में हम अपने पैरों को 4 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में रखते हैं और तुरंत 1 मिनट के लिए उसे ठंडे पानी में रखते हैं। फिर वापस से अपने पैरों को गर्म पानी में वही 3 से 4 मिनट के लिए रखते हैं और फिर वापस से यही चीज हम रिपीट करते हैं। यह लगभग हमें 20 मिनट के लिए करना होता है। दर्द को कम करने के लिए हम घर पे फोम वाले चप्पल या फुट सपोर्ट का यूज कर सकते हैं, और इसमें हम टेपिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ केयर करने के बावजूद अगर आपके लक्षणों में कोई सुधार नहीं आ रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके एनसिड का भी यूज कर सकते हैं। एनसिड एक तरह का टैबलेट होता है जो कि इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बहुत बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिजियोथेरेपी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी और पेन को रिड्यूस करने के लिए टेंस मशीन द्वारा थेरेपी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंडीशन से रिलीफ पाने के लिए जब हमारे पैरों में सूजन और दर्द कम हो जाए, तो हम कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
जो कि हम आगे देखेंगे। कोई भी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने से पहले हम लोग मसाज करेंगे। अपने दोनों अंगूठों को बीच में रखेंगे और दोनों अंगूठों को दूर लेके जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पे ज्यादा करेंगे क्योंकि प्लांटर fasciitis में पेन यहाँ पे अक्सर होता है। उसके बाद हम उसको और डीपन कर सकते हैं प्रेशर को लगा के। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन में करेंगे। जहां जहां हमें टेंडर पॉइंट फील हो रहा है उसमें इस चीज को, सर्कल को 10 से 20 बार करेंगे। दोनों थंब से कर सकते हैं सर्कल। उसके बाद अपने हाथों से हम ऐसे जैसे एक तरह से स्ट्रोक है ये करेंगे। आप यहाँ नकल्स का भी यूज कर सकते हैं। ये करने से पहले रिंग जरूर निकाल दें। नकल यूज करने का फायदा ये होता है कि हमें ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप अपने पैरों को इस तरह से मोड़ ले तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इस चीज को हम 5 से 6 मिनट कर सकते हैं। अब हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे। सेम इसी पोजीशन में हम अपने पैर को रखेंगे और एक हाथ से हील को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से बड़े टो को, बिग टो को और खींचेंगे। आपको स्ट्रेच यहाँ पे फील आएगा। ये 5-6 बार आप कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रेच, हाथ को हील के पास और एक हाथ से पूरे पंजों को अपनी तरफ खींचना है और खींच के रोक के रखना है 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पंजों को पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेच, हम एक टॉवेल का रोल यूज किया है। हम इस टॉवेल के रोल को अपने बिग टो के नीचे रखेंगे और दूसरे पैर से आगे अपने पैर को मोड़ के रखेंगे और आगे वेट डालेंगे। ये स्ट्रेचिंग काफ के साथ हमारे बिग टो में भी स्ट्रेच या कह ले पूरे पैर में स्ट्रेच आएगा। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब एक्सरसाइज देखेंगे। अपने टो के, बिग टो के नीचे टॉवेल का रोल लगाना है और बस हील को ऊपर उठाना है और नीचे, फिर से नीचे। इस चीज को 10 से 20 बार
रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप इंटेंस भी कर सकते हैं। सिंपली पैर को ऊपर उठा के 10 तक गिनती गिरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे। अब इसी एक्सरसाइज में हम तीसरा एक्सरसाइज करेंगे। अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और एड़ी को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में या तो हम टॉवेल यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई बेडशीट यूज करेंगे और पंजों से टॉवेल को समेटना है, या कह ले टॉवेल को अपनी तरफ खींचना है। सेम फिर से यही चीज हम 5 से 6 मिनट के लिए करेंगे। अब आगे की एक्सरसाइज हम स्पॉन्ज बॉल के साथ करेंगे। बॉल हम अपने पंजों के नीचे लगाएंगे और फिंगर से कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस और रिलीज, कंप्रेस और रिलीज, कंप्रेस रिलीज। प्लांटर फेशिया मसल के एक्सरसाइज के साथ साथ हमें काफ मसल की भी एक्सरसाइज करनी है। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।